चाहिए। सबसे पहले अगर कुछ चाहिए जिंदगी में, कुछ अचीव करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, तो वो है आपका वर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा शक्ति। क्या आपके अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो उसको हासिल करने की है कि नहीं, वो पाना आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो उसका होना सबसे पहले जरूरी है। आप इस बिजनेस के अंदर आ गए हैं, किसी ने आपको बिजनेस प्लान दिखाया और दिखाने के बाद आपने बिजनेस प्लान देखा और देखने के बाद आपको लगा कि वाह वंडरफुल, बहुत ही जबरदस्त प्लान है, प्लान बहुत शानदार है, बहुत सारे पैसे बनाए जा सकते हैं। लेकिन आने के बाद जब आपने इसको स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद अब वो पैसे बनाने के लिए, उस इनकम को हासिल करने के लिए, उस अचीवमेंट को हासिल करने के लिए, उस लेवल को हासिल करने के लिए, उस टारगेट को हासिल करने के लिए, टारगेट को फाइट करने के लिए आपके अंदर वो दृढ़ इच्छा शक्ति है कि नहीं, वो ज्वलंत इच्छा शक्ति है कि नहीं। क्योंकि वो अगर आपके अंदर नहीं है तो आप समझ लो कि आप जो है टारगेट को फाइट नहीं कर सकते हैं। मन में चलता रहेगा, आपके विचारों में आता रहेगा कि नहीं नहीं यार करना है, बहुत बढ़िया, मुझे भी अच्छा लगेगा बैंकॉक जाना, मैं जब बैंकॉक जाऊंगा, विदेश यात्रा जाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, फीलिंग बहुत बढ़िया होगी। ये सब चलता रहेगा। एक तरफ है कि आपके मन में विचार में कोई चीज चल रही है, आप सिर्फ उसको पाना चाहते हैं, सिर्फ पाना चाहते हैं, और दूसरा किसी भी हाल में पाना चाहते हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। एक आप उसको पाना चाहते हैं और दूसरा किसी भी हाल में पाना चाहते हैं। मतलब उसको हासिल करने की, उसको पाने की आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक संकल्प शक्ति है। और जब दृढ़ इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है ना, तो आप क्या करेंगे? आप फिर उसके लिए सबसे पहले, जब अगर कुछ पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आप अगला स्टेप उठाएंगे कि नहीं यार मुझे किसी भी हाल में हासिल करना है, किसी भी हाल में चाहिए ही चाहिए। तो आप रास्ता ढूंढेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। क्या करेंगे? स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर वो स्ट्रेटजी आपके पास है, प्लानिंग है कि मैं कैसे कर सकता हूं, कैसे फाइट कर सकता हूं, वो तरीके ढूंढोगे, तरीके निकालोगे। आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे? अपने अपलाइन के पास जाओगे, आप अपने मेंटोर के पास जाओगे कि सर मुझे किसी भी हाल में क्या करना है, सफल होना है, मुझे किसी भी हाल में टारगेट फाइट करना है, सर मैं किसी भी हाल में टारगेट फाइट करना चाहता हूं, बस आप मुझे बताइए, तरीके बताइए, मैं कैसे कर सकता हूं। आप उन तरीकों को ढूंढोगे, उस पर मेहनत करोगे। आप खुद अगर आपके पास हैं तो आप खुद प्रयास करोगे, आपके पास नहीं है तो आप अपलाइन से बात करोगे, आप अपने मेंटोर से बात करोगे। आप और यूट्यूब पर जाओगे, तमाम तरीके की वीडियो सर्च करोगे, और सर्च करने के बाद वो निकालोगे कि टारगेट को फाइट कैसे करना है। आप उन प्लानिंग को कहीं ना कहीं से ढूंढ लोगे, वो तरीके ढूंढ लोगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसे नो, वो तरीके ढूंढ लोगे, वो प्लानिंग ढूंढ लोगे। किसी भी इंसान को सफल होना है ना, तो सफलता के लिए वो तरीके, वो प्लानिंग वो ढूंढ लेता है, उस इंसान को ढूंढ लेता है जो इंसान उसको वहां तक पहुंचा सकता है। किसी भी हाल में उसको चाहिए अगर, तो उसके अंदर उसको पाने की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसके अंदर उसको पाने की, हासिल करने की अगर वो ज्वलंत इच्छा शक्ति है, तो वो किसी भी हाल में वो व्यक्ति को ढूंढ लेगा, वो तरीके ढूंढ लेगा, और उन तरीकों को ढूंढ करके उस पर चलना शुरू कर देगा और उसको हासिल कर लेगा। आप सभी को मालूम है। लेकिन क्या, वो पहले वो दृढ़ इच्छा शक्ति तो होना चाहिए ना, वो दृढ़ इच्छा शक्ति का होना सबसे पहले जरूरी है। यस या नो? आप देखिए कि एक एक लड़की जो है माउंट एवरेस्ट पे फतेह करना चाहती है, माउंट एवरेस्ट पे जाना चाहती है, और वहां जाने के लिए उसके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि मुझे किसी भी हाल में जाना है। और वो क्या करती है? वो सबसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढती है जो उस काम को जिसने किया है, उसको हासिल किया है, और उसके पास जाती है। और जाने के पास बोलती है कि मुझे किसी भी हाल में मुझे माउंट एवरेस्ट पे जाना है, और वो तरीके बताइए मुझे कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। और उसको जब तरीके बताए जाते हैं तो डेफिनेट चैलेंज होगा कि नहीं होगा? फाइट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस नो? चैलेंज होगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा, पेन होगा, लेकिन किसी भी हाल में हासिल करना है, पाना है, उसको चाहिए ही चाहिए। और जब किसी भी हाल में उसको चाहिए, पाना है उसको, तो वो तरीके ढूंढ करके उस पर काम करना शुरू करती है। वो चैलेंजेस को नहीं देखती है, उसके सपने में वो ड्रीम्स हो रहा होता है, हमेशा उसके विचारों में वो सपना चल रहा होता है कि मैंने अगर माउंट माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया तो मैं सारे लोगों को जवाब दे सकती हूँ, सारे लोगों को बता सकती हूँ कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या हासिल कर सकती हूँ। कहानी सुनी है कि नहीं आपने? कितने लोगों ने सुनी है कहानी? क्या नाम था वो लड़की का, मालूम है आपको? कौन बताएगा?
अरुणमा सिंह, याद है कि नहीं? यस या नो? मतलब आप सोचिए ना कि भाई कोई एक बेड पे लेटा है, मतलब जहां पर डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आपकी लाइफ जो है, आप चल नहीं सकते हैं, आप खड़े नहीं हो सकते हैं, आप बिस्तर से खड़े होकर के चलना मुश्किल आपके लिए है। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ उसके दिमाग में एक सपना चल रहा है, लोग बोल रहे हैं बेचारगी की नजर से, अरे कुछ नहीं हो सकता है, बेचारगी की जिंदगी, बेचारी की जिंदगी खराब हो गई है, अब तो इसकी जिंदगी ऐसी चलेगी, क्या होगा, जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी खत्म हो गई। लोग जब इस तरीके की बातें कर रहे हैं और वहां एक व्यक्ति के दिमाग में सपना चल रहा है कि यार इन सारे सपनों, सारे जवाबों का, सारे सवालों का जवाब देने का तरीका क्या है। जैसे आप मार्केट में निकलते हैं ना, लोग बोलते हैं फालतू का है, बेकार का है, कुछ नहीं होता है, क्यों फालतू घूम रहे हो, क्यों फालतू चक्कर लगा रहे हो, अरे सब बेवकूफ बनाने का है। ये ऐसा सवाल आता है कि नहीं आता है? हेलो। इन सारे सवालों के जवाब देने का तरीका क्या है? एक तरीका है कि हम उनके सामने बैठे और बैठने के बाद उनसे फाइट करें, उनसे लड़े, उनको बोले अरे नहीं नहीं, कैसे नहीं हो सकता है, कैसे तुमने फालतू का बोल दिया, कैसे बोल दिया बेकार का है, तुमको पता नहीं है। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने आप को साबित करके दिखाओ, प्रूव करके, और जब आप प्रैक्टिकली उनको बताओगे ना, तो वो जवाब आपका बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो उस लड़की ने भी क्या किया, यही ढूंढा। और ढूंढने के बाद उसने नेक्स्ट प्लानिंग, मतलब पहले उसने अपना सपने को, वो वर्निंग डिजायर पैदा की कि नहीं यार, मुझे इन सारे सवालों के जवाब देने का तरीका क्या है, बोला माउंट एवरेस्ट फतेह करो। ऐसा इंसान, जिस इंसान ने कभी कोई काम नहीं किया, ऐसे किसी इंसान ने जो पहले ऐसा कोई काम नहीं किया, वो काम अगर आपने कर दिया तो दुनिया के लिए जवाब हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? यस या नो? और उसने ढूंढा कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति जो बेड पे पड़ा है, जिसके स्पाइन में फ्रैक्चर है, पैर पैर में जो है रॉड डली है, वो चल नहीं सकता है, ठीक से खड़ा नहीं हो सकता है, और ऐसे किसी व्यक्ति ने आज तक माउंट एवरेस्ट पता नहीं किया है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पता कर देता है तो दुनिया के लिए एक जबरदस्त जवाब होने वाला है, मुंह तोड़ जवाब होने वाला है। अब नेक्स्ट उसके दिमाग में आया कि इसको हासिल करने के लिए क्या चाहिए, प्लानिंग, स्ट्रेटजी, कैसे आएगा। तो उसने उस मेंटोर को ढूंढा, उस व्यक्ति को ढूंढा जो उसको वहां तक पहुंचा सकता है। तो पता किया कि कौन व्यक्ति है जो वहां तक गया, कौन महिला है जो उसने, जिसने माउंट एवरेस्ट को पता किया है। और पता करने के बाद उसको पता चला कि भाई बिचेंद्री पाल, जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को पता किया। और बिचेंद्री पाल के पास गई और जाने के बाद बोला मैडम मुझे किसी भी हाल में माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। तो सबसे पहले बिचेंद्री पाल ने जब वो हालात देखा, तो बोला कि इस हालात में माउंट एवरेस्ट, तो कहते हैं कि भाई आपके हालात क्या हैं, आप उसके काबिल हैं कि नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। टारगेट बहुत, आपको क्या लगता है इतना मुश्किल है कि माउंट एवरेस्ट पता 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 करने जैसा मुश्किल है क्या? इतना टिपिकल है क्या? नो। तो दिमाग में अगर ये पिक्चर है और ये चल रहा है कि किसी भी हाल में इसको हासिल करना है, जवाब देना है, तो हालात आपके क्या हैं, आप चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, आपके स्पाइन में फ्रैक्चर है, आपके पैर में रॉड डली है, आपका पैर जो है बार बार जो है, आपके दूसरे पैर में एक तरफ जो है नकली पैर लगा हुआ है, थाई से कटा हुआ है, और उसमें एक तरफ नकली पैर लगा हुआ है, और वो नकली पैर को आप जो है सेट कर करके कैसे भी करके चल रहे हैं, उसमें से ब्लड निकल रहा है। इन हालातों में भी कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। इन हालातों में भी क्या सोच रहा है, माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। सोचिए आप कल्पना तो करिए इस बात की, हम घर में बैठ करके सोच रहे हैं ऐसा टारगेट नहीं हो रहा है। अरे टारगेट होगा, लेकिन उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति तो चाहिए, बर्निंग डिजायर तो पैदा करनी पड़ेगी ना। घर में बैठ करके नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, करने से होगा, बर्निंग डिजायर पैदा करने से होगा। कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? 50 से मिलना पड़े, 100 से मिलना पड़े, 200 से मिलना पड़े, 500 से मिलना पड़े, 1000 से भी मिलना पड़े, मिलेंगे, लेकिन 2 महीने के अंदर टारगेट हिट करके दिखाएंगे। ये जब बर्निंग डिजायर होगी ना, तो क्या होगा, आप फिर ढूंढ नहीं रहेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आपके पास लोगों की लाइन खड़ी हो, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं ना, तो आपकी गली में, मोहल्ले में, जहां भी आप निकल रहे होगे, लोगों की भीड़ खड़ी हुई है। हर चौराहे पर लोगों की भीड़ कर रही है। हर किसी मॉल में आप जाएंगे तो वहां हालात संडे को ये हो जाते हैं कि भाई निकलना मुश्किल हो जाता है। किसी शहर में ट्रैफिक, जब आप जाएंगे तो किसी रोड पर ट्रैफिक की इतनी लंबी लाइनें हो जाती हैं। अभी आप देखो कुंभ चल रहा है, आप देखिए कि एक एक महीने के अंदर 50 करोड़ लोग डुबकी लगा के आ गए। कितने लोग हैं? हम कह रहे हैं लोग ही नहीं है सर, हम क्या बोल रहे हैं सर, लोग ही नहीं है। 40 किलोमीटर, 200 किलोमीटर का जाम लग रहा है, 200 किलोमीटर का जाम लग रहा है, 200 किलोमीटर, और हम कह रहे हैं सर लोग ही नहीं है। अरे निकलो तो, लोग तो भरे पड़े हैं सर।
और लोगों में 90% लोग ऐसे हैं जिनको जरूरत है, बस आपको ठीक से बताने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, अपनी प्लानिंग को, अपनी स्ट्रेटजी को सही तरीके से उनके सामने एक्सप्लेन करने की जरूरत है, उनको सही तरीके से जो है एक्सक्यूज करने की, बताने की जरूरत है कि भाई आप जो जिंदगी जी रहे हैं, इस जिंदगी से बाहर निकल करके एक और जिंदगी, एक और लाइफ है जो आपकी बेहतरीन हो सकती है। आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, आप जिंदगी में एक अच्छा घर बना सकते हैं, बढ़िया कार खरीद सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को एक शानदार जिंदगी बना सकते हैं। उस जिंदगी से कि भाई कैसे घर चलेगा, मतलब एक नौकरी, एक जॉब, व्यक्ति जॉब नौकरी कर रहा है व्यक्ति, और नौकरी करते करते क्या हो रहा है, नौकरी करते करते व्यक्ति जो है 20 दिन तक उसका घर ठीक से चलता है, और अगले 10 दिन जो है वो उधारी पे डिपेंड हो जाता है। ये लाइफ चल रही है, और इस लाइफ से निकालने के लिए आप क्या दे रहे हैं, लोगों को रास्ता दे रहे हैं। यस है नो। तो अरुणिमा सिन्हा के दिमाग में क्या आया, सबसे पहले सपना आया, ड्रीम ने जागा। और वो ड्रीम जब जागा तो उसके अंदर उसको पैदा करने पाने की क्या थी, उसको हासिल करने की ज्वलंत इच्छा शक्ति थी। हेलो, क्या थी? ज्वलंत इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, एक संकल्प शक्ति थी कि मुझे किसी भी हाल में हासिल करना है। ये संकल्प शक्ति थी। और जब ये संकल्प शक्ति उसके अंदर थी, तो उसको ने फिर क्या ढूंढा, उसने प्लानिंग, स्ट्रेटजी और मेंटोर ढूंढा, तरीके ढूंढे। और जब तरीके उसको मिल गए तो उसके बाद क्या था, नेक्स्ट अगला क्या था, एक्शन। अब एक्शन फाइनली किसको करना था? मेंटोर ने तरीका बता दिया, लेकिन फाइनली एक्शन किसको करना था? हेलो, स्वयं को। और जब स्वयं को एक्शन करने के लिए उसने जो है कई दिनों तक प्रयास किया, प्रैक्टिस किया। और वो जो पहले, जब आपके माउंट एवरेस्ट पर जाओगे तो सबसे पहले आपको जो है एक एक जगह होती है जहां से लेकर के बेस कैंप तक आपको जाने के लिए पहले प्रयास, कोशिश और वो करना होता है कि आप कितने समय में, कितनी तेजी से वहां तक पहुंचते हैं। और बेस कैंप तक जब आपका टाइम ड्यूरेशन, जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है उनका, उस समय तक अगर आप उसको हासिल कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाकर के आपको उस पर ऊपर जाने की प्लान जो है परमिशन मिलती है। और उसके लिए दूसरा आप देखिए कि सिर्फ आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं, उसके लिए आपको चाहिए कम से कम 50 लाख रुपए। और उसके लिए एक स्पॉन्सर चाहिए, लेकिन स्पॉन्सर कब मिलेगा आपको, जब आप बिलीव दिला पाओगे, ट्रस्ट दिला पाओगे कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, मैं कर सकता हूं। तभी तो आपको वो मिलेगा ना स्पॉन्सर, 50 लाख रुपए देने वाला व्यक्ति तब आपको मिलेगा। ऐसे ही नहीं किसी पे कोई दाव लगा देगा, बताओ। रेस में किसी ऐसे घोड़े पे कोई दाव लगाएगा जिसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब एक संभावना ही नहीं है कि कभी जीतेगा। हर व्यक्ति उस घोड़े पर दाव लगाता है जो घोड़ा, जिसको लगता है कि ये घोड़ा किसी भी हाल में जीतेगा, ये जीतने वाला घोड़ा है। यस या नो? उसी पे दाव लगाता है। और वहां पर भी वही है कि भाई जब दिखता है कि नहीं यार ये कर सकता है या इसके अंदर क्षमता है, तभी कोई स्पॉन्सर उसको हायर कर सकता है और तभी उस पर पैसे लगाता है। और उसने अपने आप को साबित किया। आप देखो कि नकली पैर लगा हुआ है, कि पैर को जो है बार बार खोलने पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है, और चलने पर ब्लड निकल रहा है, लेकिन इसके इन सब के बावजूद क्या है अंदर से? बर्निंग डिजायर, ज्वलंत इच्छा शक्ति कि नहीं भाई इसी कंडीशन में करके दिखाना है, इन्हीं हालातों में करके दिखाना है। और इन हालातों में जब हम करके दिखाएंगे ना, तभी लोगों को साबित करेंगे कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है। मैं विनर बनने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ, हारने के लिए नहीं पैदा हुआ। ये तभी साबित हो सकता है। और यहाँ एक 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 व्यक्ति जो है, एक अपलाइन, जो एक मेंटोर आपको बार बार फोन करके, करना है भाई देवड़ा जी, टारगेट हिट करना है, यस सर करना है, और हम घर में जाके बैठ रहे हैं, शर्मा जी टारगेट हिट करना है, किसी भी हाल में टारगेट चाहिए। हाँ सर करना तो है, लेकिन सर अभी ना मैं, आज मेरे बर्थडे का बर्थडे है सर, मैं पहले वो मना लूं। सर अभी आप थोड़ा सा रुक जाओ, अभी थोड़ा सा मैं 2 दिन और बिजी हूं, फिर 2 दिन बाद बात करते हैं। आपको क्या लगता है जिस जो उसको टारगेट हाइट फाइट करना है ये बात कर रहा होगा? अभी सर मेरे घर में मेहमान आए, अभी 2-3 दिन मैं घर से नहीं निकल पाऊंगी सर, मैं अभी थोड़ा सा समय नहीं दे पाऊंगी। और दूसरी तरफ बोला विदेश यात्रा जाना है, टारगेट, हाँ वो तो करना है सर, वो तो करना है। और दूसरी तरफ क्या चल रहा है? एक्सक्यूज चल रहा है, बहाना चल रहा है। आपको क्या लगता है ये बहाना है कि राइट है, बताओ? मैं ये मानता हूं कि जब आपको कुछ पाना होता है तो ये सब बहाने हैं, क्योंकि एक इंसान जिंदगी में इन सारे कामों के साथ भी काम कर रहा है। बताओ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस या नो?
एक महिला अपने घर को संभालते हुए 8 घंटे की नौकरी भी कर रही है, घर को मैनेज करते हुए, बच्चों को मैनेज करते हुए। यस या नो? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोग? 8 घंटे की नौकरी भी कर रहे हैं, बच्चों को भी मैनेज कर रहे हैं, फैमिली को भी मैनेज कर रहे हैं, और बाकी चीजों को भी मैनेज कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो है नौकरी और जॉब पर भी जा रहा है, और जॉब के साथ साथ बाकी कामों को भी मैनेज कर रहा है, जिसके अंदर कुछ करने की चाहत है, इच्छा शक्ति है। लेकिन नहीं है ना, तो वो क्या कर रहा है? वो तो वही चल रहा है, सुबह गया शाम को आया। एक रूटीन लाइफ में फंसा हुआ है, सुबह गया शाम को आया, सुबह गया शाम को आया। एक रूटीन लाइफ जिंदगी की चल रही है, और उस रूटीन लाइफ में जिंदगी में बस आया गया आया गया। कब वो जो है जवान हुआ, कब जवानी से बुढ़ापे में आया, और कब जिंदगी जो है एंड पे आ गई, उसको पता ही नहीं है। एक रूटीन लाइफ में जिंदगी होके खत्म हो गई। लेकिन एक इंसान, उसको पाना है, कुछ हासिल करना है। आप देखिए उदाहरण इस दुनिया में ही है, कहीं और नहीं है, कहीं बाहर नहीं है। इसी दुनिया के अंदर उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति जो है पहले सब्जी का ठेला लगाता था, और आज उसने जो है हिस्ट्री क्रिएट कर दी। एक व्यक्ति जो है पहले कोई मजदूरी करता था, और मजदूरी करते हुए लेकिन उसके अंदर कुछ पाने की इच्छा शक्ति थी, और उसने जो है जिंदगी में कुछ अलग हटके करना शुरू किया उसके साथ में, और उसने जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली। एक व्यक्ति कहीं गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन सपना था कुछ और बनने का, और वो बन गया। ये सारे उदाहरण, सारे एग्जाम्पल यही हैं, कहीं और नहीं है। आप देखो कि नरसिंह ग्रेवाल जी आर्मी में नौकरी करते थे, छुट्टी नहीं मिलती थी। आर्मी से टप मतलब वहां से बाहर निकलना भी, और अलग कुछ करना, ये सारी चीजें उसमें अलाउ है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या थी? दृढ़ इच्छा शक्ति थी। कुछ पाने की दृढ़ इच्छा शक्ति थी, पागलपन था, और कुछ हासिल करना चाहते थे, और उसके साथ में किया, और करने के बाद आज आप देखो कि 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना दिया। आज करोड़ों रुपए की इनकम कर ली, 100 करोड़, 100 CR इनकम अंदर कर लिया, इतना पैसा कमा लिया। आप सोच के देखिए ना कि एक व्यक्ति के अंदर जब कुछ पाने की इच्छा है ना, तो वो क्या करता है? उसके दिमाग में सिर्फ वो विचार चल रहा होता है कि कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। और जब ये दिमाग में चल रहा होगा ना, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, ये तरीके जब आप ढूंढ रहे होगे ना, तो वो तरीके आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वहां दिमाग को खोल के बैठे होते हो आप। आपका दिमाग सिर्फ उन विचारों के लिए खुला होता है कि मुझे कैसे पाना है, कैसे हासिल कर सकता हूं। तो दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। क्या? दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, प्लानिंग चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए। आपके मेंटोर से बैठिए, स्ट्रेटजी बनाइए, कैसे कर सकता हूं, वो आपको तरीके बता सकते हैं। और दूसरा, सोचने से नहीं होगा, एक्शन लेने से होगा। क्या होगा? एक्शन लेना पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा। और एक बार हमने करने का डिसीजन ले लिया, मतलब एक बार अगर डिसाइड कर लिया कि किसी भी हाल में टारगेट हिट करना है, चाहिए ही चाहिए, तो फिर डोंट गिव अप, छोड़ना नहीं है। जब तक हासिल नहीं हो जाता है, जब तक उसको हाई फिट नहीं कर दे, हिट नहीं कर देते हैं, तब तक छोड़ना नहीं है। डोंट गिव अप। क्योंकि विजेता जो होता है ना, जीतने वाला व्यक्ति, कभी गिव अप नहीं करता है, कभी क्विट नहीं करता है, आखिरी टाइम तक, एंड तक वो लड़ता है, एंड तक फाइट करता है, आखिरी समय तक लड़ता है। तो आखिरी समय तक फाइट करना मतलब ऐसा नहीं कि आज करना शुरू किया, चार मतलब आज डिसाइड किया कि सर करना है किसी भी हाल में टारगेट, घर से निकले, हमने 10 का टारगेट लगाया, और शाम तक पता चला 2 ही प्लान हुए। दूसरे दिन फिर टारगेट लगाया, फिर 2 ही प्लान हुए, और हमको लगने लगा सर कैसे होगा। मतलब आपने 2 या 3 दिन के अंदर क्या कर दिया? गिव अप करने की प्लानिंग कर दी। छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। आखिरी समय तक आपके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए, होगा, होगा, और मैं करके रहूंगा, होगा और मैं करके रहूंगा। कैसे नहीं होगा, किसी भी हाल में करना है, लेकिन करके रहूंगा मैं। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, किसी भी हाल में चलना चाहिए। और इसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंफर्ट जोन से। सुबह उठे, खाना खाया, और बोला ठीक है अभी थोड़ा आलस आ रहा है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, बाद में देखते हैं, और खाना खा के सो गए। फिर उठे, उठने के बाद फिर हमने थोड़ा सा चाय वाय बनाई, पिए। अरे बोला अब कल देखते हैं, आज तो अभी टाइम हो गया, अब हम चलो अब शाम का खाना तैयार करते हैं। और फिर हम उठे और शाम के खाने में लग गए। और फिर शाम का खाना बनाया, खाया, बोला अब सुबह देखते हैं, और सुबह हुआ, फिर वही रूटीन लाइफ, वही कंफर्ट जोन। आप इस कंफर्ट जोन के साथ में चलते रहोगे, कुछ नहीं होगा। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं?
मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो। इस कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो तोड़ेगा वो इसी के साथ में काम होगा। जो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा उसी के साथ में काम होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सुबह उठे, उठने के बाद उनका रूटीन है, कंफर्ट जोन है कि बोले सर मैं 7 बजे से पहले ना 8 बजे से पहले नहीं उठ सकता। बोला उठने के बाद क्या करते हैं? बोला सर मैं उठता हूं, फिर मैं पेस्ट करता हूं, फिर मैं नहाता धोता हूं, और तब तक 10 बज जाते हैं, और फिर हमारा टाइम हो जाता है, मैं चला जाता हूँ ड्यूटी। लौट के आने के बाद बोला सर मैं आता हूँ 6 बजे, आकर के मुंह हाथ धो के तैयार होता हूँ, चाय वाय पीता हूँ, तब तक 7 8 बज जाते हैं। उसके बाद कहाँ निकले हैं सर? हम कहाँ फंसे हुए हैं? करना भी चाहते हैं, पाना भी चाहते हैं, विचार भी चल रहा है दिमाग में, लेकिन हम उस कंफर्ट जोन को छोड़ ही नहीं रहे। भाई दुनिया में जिन्होंने कुछ अलग किया है ना, उन्होंने उस कंफर्ट जोन को तोड़ा है, उससे बाहर निकले हैं। और जब तक आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे तब तक कुछ बड़ा नहीं होगा, याद रखिए। आपको उस कंफर्ट जोन को, जो एक रूटीन कंफर्ट जोन है आपका, उसको तोड़ना पड़ेगा। उसमें से ही आपको समय निकालना पड़ेगा। हर इंसान के पास 24 आवर है, 24 घंटे हर व्यक्ति के पास है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, अंबानी के पास भी है, अडानी के पास भी है, सड़क पे बैठे भिखारी के पास भी है, अमिताभ बच्चन के पास भी है, शाहरुख खान के पास, सबके पास 24 आवर है। और 24 घंटे में से एक इंसान उसको कैसे मैनेज करके उस पर काम करता है, उसी पर आपकी सफलता और असफलता पर डिपेंड करती है। कोई भी काम में सफलता आसान नहीं है, याद रखिए। आपको क्या लगता है कि एक बार कोई व्यक्ति एक्टर बन गया, हीरो बन गया, तो वो हमेशा वैसा ही बना रहेगा? अरे उसके लिए उसको रोज मेहनत करनी है, रोज मेहनत करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हेलो। रोज मेहनत करनी है उसको। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में एक बार उसने सेट कर दिया हो गया। हर दिन उसको मेहनत करनी है, अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, अपने आप को और अगली सफलता तक ले जाने के लिए। हर दिन मेहनत करनी है, चाहे वो कोई भी दुनिया का काम हो। दुनिया के हर काम में जो नेक्स्ट लेवल पर आपको लेके जा सकता है, चाहे आप कोई क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप कोई प्लेयर बनना चाहते हैं, आप किसी मूवी के अंदर जो है आप एक्टर हीरो बनना चाहते हैं, आप कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, आप किसी भी दुनिया, किसी बिजनेस को आप करना चाहते हैं, आप कहीं और नाम कमाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, हर काम के अंदर आपको हमेशा जो है नेक्स्ट और नेक्स्ट और नेक्स्ट लेवल पर आपको जाने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। बदलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। जो आपका डेली रूटीन है ना, एक बना बनाया, उस रूटीन को तोड़ना पड़ेगा। जो मैंने अभी आपको बताया कि एक रूटीन है मेरा कि भाई सुबह 7 बजे 8 बजे उठना, और 8 बजे उठने के बाद फिर क्या है, खड़े होना, और खड़े होने के बाद फिर वही पेस्ट करना, और फिर वही खाना खाना, और फिर खाना खाने के बाद ड्यूटी चले जाना, फिर शाम को लौट के आना, और लौट के आने के बाद फिर वही बैठ करके मुंह हाथ धो के, और फिर वही चाय पीना, और फिर जो है थोड़ा सा बैठ करके टीवी भी देख लेना, और वही रूटीन, ये रूटीन लाइफ है। आपको इस रूटीन लाइफ से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपना उठने का समय चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना जो बीच का टाइम है उसमें से समय निकाल करके आपको प्लानिंग सेट करनी पड़ेगी कि ये 2 घंटे में जो इस काम में निकाल रहा हूं, इसको मैं कैसे कम करके और किस तरीके से प्लानिंग करके मैं इस पे काम कर सकता हूं। कैसे मैं सुबह 2 घंटे और कैसे मैं शाम को 2 3 घंटे निकाल सकता हूं। ये जो आप प्लानिंग करोगे ना, इस प्लानिंग के साथ में काम होने वाला है। मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी सुबह 9 बजे से ड्यूटी जाते थे शाम को 6 बजे तक। लेकिन शाम को जो 6 बजे का या सुबह का जो समय था, उस समय में से उन्होंने समय निकालना शुरू किया। पहले जो 9 बजे तक का समय था उसमें से 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकाल सकते हैं, उन्होंने उसके लिए प्लानिंग की। और शाम को जो 6 बजे के बाद रात को 10 बजे तक 11 बजे तक जो टाइम है उसको कैसे उसमें यूज कर सकते हैं, उन्होंने उस पर प्लानिंग की। और जब ये दोनों समय निकाल करके उन्होंने रोज जो है पर डे का 4 से 5 घंटे 6 घंटे देना शुरू किया, तो आप देखिए पहले 17 महीने में 70 लाख रुपए कमा लिए। पहले 17 महीने में 70, मतलब नौकरी करते हुए एक व्यक्ति की जब प्लानिंग करता है ना, स्ट्रेटजी बनाता है, तो आप देखिए कि पहले 17 महीने में सब कुछ बदल दिया। लेकिन बदला कैसे? अपने काम के साथ में उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले, वो डेली रूटीन को तोड़ा, वो डेली रूटीन को तोड़ करके बाहर निकले, तब जा करके उन्होंने इस प्लानिंग, इस सफलता को हासिल किया। तो किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए आपको अपना डेली रूटीन चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा।
उसी रूटीन के साथ में आप कर चलते रहेंगे कि वही उठने का तरीका है, टाइम है आपका, वही तैयार होने का टाइम है आपका, वही खाना खा करके टिफिन लेकर के आपको ऑफिस जाने का टाइम है, और वही ऑफिस से वापस आकर के फिर वही रूटीन टाइम है, कुछ नहीं होगा। हाउस वाइफ है, सुबह उठी, वही उठने के बाद वही रूटीन में खाना बनाना, वही रूटीन में तैयार होना, वही रूटीन में खाना, वही काम करते करते दोपहर के 2 बज गए, फिर 2 बजे के बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया, और फिर जो है फिर शाम का समय आ गया, फिर शाम को वही रूटीन लाइफ चल रही है। आपको इसको बदलना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा कि आप कितनी जल्दी जो है अपनी प्लानिंग में अपने काम को खत्म करके और आप जो है इस काम पर आते हैं, और किस तरीके से आप काम करके अपनी टीम के साथ में लग करके या अपनी अपलाइन के साथ प्लानिंग करके आप नेक्स्ट लेवल पे काम करने की तैयारी करते हैं। तो अपने डेली रूटीन में से जो है उसको तोड़ना पड़ेगा, डेली रूटीन को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप अपने डेली रूटीन को चेंज नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। एक स्टूडेंट है, उसको मालूम है कि मैं कितने बजे मैं उठता हूं, कितने बजे मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद फिर तैयार होना है, नहाना है, धोना है, कॉलेज जाना है। इसी समय में से निकाल करके जो आपके पास 24 आवर है, इस 24 घंटे को आपको प्लानिंग के साथ सेट करना पड़ेगा। इस 24 आवर में से आपके पास, आप देखिए 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में से अगर आप प्लानिंग बनाते हैं तो आप 8 घंटा अपना ड्यूटी का निकाल सकते हैं, 8 घंटे 6 घंटे आप सोने का निकाल दीजिए। 8 और 6 14 घंटा आपका हो गया, और 14 घंटे में से फिर आपके बाद इसके बाद आप और 2 घंटे आप अपना नहाने धोने तैयार होने के लिए निकाल दीजिए। आपका 14 घंटे के बाद कितना हो गया, आपका 16 घंटे हो गया। और 16 घंटे के बाद, इस 16 घंटे के बाद आप 2 घंटे और अपने किसी काम करने के लिए निकाल दोगे, तो फिर आपके पास 18 घंटे हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी आपके पास 6 घंटे बचा है। और मैं कह रहा हूं 2 घंटे और किसी काम में यूज कर लोगे तब भी आपके पास 4 घंटे बच रहा है। और इस 4 घंटे को भी अगर सही रूटीन के स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ में आप यहां लगाते हैं, सिर्फ 4 घंटा पर डे भी आप सही प्लानिंग के साथ में यहां काम करते हैं ना सर, तो ये 4 घंटे जो आप डाल रहे हैं, ये 4 घंटे जो अगले आने वाले टाइम में जो आपको आउटपुट देने वाले हैं, ये मल्टीप्लाई होकर के इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज जो आपको मिलने वाला है, जो परिणाम आपको मिलने वाला है ना, ये बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। लेकिन एक इंसान इसको समझ लेता है, वो इस पर काम करना शुरू कर देता है, और एक इंसान इसको जिंदगी भर नहीं समझ पाता है, और वो हमेशा यही सोचता रहता है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो, और हमेशा ये इस गाने को गाता रहता है। लेकिन एक इंसान इसको समझ लेता है, और समझने के बाद ये 4 घंटे की पावर को समझ के और 4 घंटे पर काम करना शुरू करता है। और ये 4 घंटे पर काम करके आप देखो कि अगर एक व्यक्ति 4 घंटे ईमानदारी से काम करे, तो 4 घंटे में मैं कहता हूं कि इधर उधर आने जाने में भी समय लगाने के बाद अगर वो 2 घंटे, मतलब 2 लोगों से भी रोज अगर मीटिंग करता है, 2 लोगों के साथ भी जाकर के प्लानिंग करता है, 2 लोगों को जाकर के भी अगर नंबर ऑफ प्लान दिखाता है ना, तो आप देखो महीने के अंदर 60 लोगों को प्लान कर रहा है वो, 60 लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है। और आपको क्या लगता है, अगर आपने 60 लोगों के साथ में सही ढंग से बैठ के मीटिंग की, कम से कम मिनिमम 20 लोग तो आएंगे आपके साथ में। हेलो, वैसे तो हमारा ज्यादा, अगर आपने सही ढंग से उनके साथ मीटिंग की, प्लानिंग की, फॉलो अप किया, तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। लेकिन मिनिमम मैं लेके चल रहा हूं 20 लोग, 20 लोग। और अगर आपने इस महीने 4 घंटे अगर ईमानदारी से काम किया और इस तरीके से प्लानिंग के साथ काम की, और आपने 20 लोगों को अपनी टीम में शामिल किया इस महीने के अंदर, आप देखिए नेक्स्ट मंथ वो 20 लोग जो आपके साथ आए हैं, उन 20 लोगों के साथ में फिर आप प्लानिंग करेंगे, और उनको भी इसी तरीके से प्लानिंग आप सेट करेंगे ना, अगले महीने कितने घंटे काम होने वाला है आपके साथ में। जो 4 घंटे काम हो रहा था, उन 4 घंटे में अगले महीने जो 20 लोग आए, मैं कहता हूं 20 लोगों में से 20 लोग सीरियस नहीं होंगे, 20 लोग आपके साथ में इस तरीके से प्लानिंग नहीं करेंगे। लेकिन उन 20 लोगों में से भी अगर 5 लोग भी प्लानिंग करते हैं, तो नेक्स्ट मंथ आपके साथ में 4 घंटे आप कर रहे हैं, 4 4 घंटे वो करते हैं, 20 घंटे मतलब 24 घंटे, 24 ओवर हो गए। कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए आपके साथ में, 24 घंटे काम होना शुरू हो गया। एक दिन का 24 घंटे काम होना शुरू हो गया आपके साथ में। लेकिन ये प्लानिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी सर। क्या करना पड़ेगा,